पटका पहना करके पार्टी में शामिल। सबसे पहले भावना गौड़ जी। हाँ, भावना गौड़ जी पालम से विधायक हैं, 2 बार विधायक रही हैं पालम से, उससे पूर्व में निगम पार्षद भी रही हैं। माननीय मदन लाल जी कस्तूरबा नगर से 3 बार विधायक रहे हैं। गिरीश सोनी जी 3 बार विधायक रहे हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री भी रहे हैं। राजेश ऋषि जी जनकपुरी से 2 बार विधायक रहे हैं। भूपेंद्र जून जी बिजवासन से विधायक रहे हैं। नरेश यादव जी मेहरौली से विधायक रहे हैं। पवन शर्मा जी आदर्श नगर से 2 बार विधायक रहे हैं। ये सब लोग वर्तमान में अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन्हीं के साथ रोहित मेहरौलिया जी एक युवा कार्यकर्ता हैं, विधायक कार्यकर्ता हैं। हर भारतीय जनता पार्टी में भाई हर आदमी कार्यकर्ता रहता है, हमारे को तो वही भाषा अच्छी लगती है। रोहित मेहरौलिया जी त्रिलोकपुरी से युवा विधायक हैं। और एक बड़ी खास बात मैं माननीय अध्यक्ष जी और माननीय प्रभारी जी की जानकारी में डालता हूं, आज इनको लेकर के संजय सिंह के एक बहुत नजदीकी व्यक्ति ने बहुत ही घटिया एक प्रतिक्रिया ट्विटर पे डाली है, उसकी निंदा हम भारतीय जनता पार्टी से करते हैं। विजेंद्र गर्ग जी जो खादी बोर्ड के चेयरमैन हैं और पूर्व विधायक हैं राजेंद्र नगर से, वह भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले सुनील चड्डा जी जो टैगोर गार्डन से पार्षद हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी और अब आम आदमी पार्टी के वार्ड 137 पालम से निगम पार्षद अजय राय जी भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। इनके साथ थोड़ा नाम लेना कठिन है, मगर फिर भी मैं 1-2 नाम जो लेना चाहूंगा। संदीप चौधरी जी जो पालम विधानसभा के अध्यक्ष हैं, मिसेस मिथिलेश राय जो अध्यक्षा हैं महावीर एनक्लेव की, और उनके साथ बहुत सारे कार्यकर्ता और ये सब विधायक जो आज सम्मिलित हो रहे हैं, इनके साथ इनके विधानसभा क्षेत्र में अनेक कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। हम इन सब का स्वागत करते हैं। मैं पहले माननीय अध्यक्ष जी से और फिर माननीय पांडा जी से अनुरोध करूंगा कि वह सभी लोगों को संबोधित करें। संजीत कौन से जिले का नाम बताओ ना। संजीत आचार्य जी जो जिला अध्यक्ष हैं, वह भी शाहदरा के जिला अध्यक्ष हैं, वह भी आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। जितेंद्र जी जो वार्ड 146 से अभी हाल में 2022 में चुनाव लड़े थे, वह भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। एक मिनट बोलने के बाद कर लीजिए। नमस्कार। मीडिया से प्रतिनिधि बंधुगण, आज एक ऐतिहासिक दिन है। चुनाव के लिए केवल 3 दिन बाकी रह गए हैं और आज इतनी संख्या में
विधायक भाइयों बहनों, पार्षद और विभिन्न स्तर के कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण आपदा से मुक्ति पा गए हैं और अभी दिल्ली की बारी है आपदा से मुक्त होने का। आप सबको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। पृथ्वी के और इतिहास के सबसे बड़ी और सबसे लोकतांत्रिक, सबसे ट्रांसपेरेंट राजनीतिक दल को, भारतीय जनता पार्टी को। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ रहा है। अब हम दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं और अति शीघ्र तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। पिछले कई वर्षों से भारत की अर्थव्यवस्था की प्रगति, जीडीपी ग्रोथ रेट पूरी दुनिया में बड़े देशों में से सबसे अधिक रहा है। इसका महत्व आप देख पा रहे हैं। दुनिया भर भारत की प्रशंसा होती है, हमारे नेतृत्व की प्रशंसा होती है और दुनिया में ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है जहां भारत का मदद नहीं ढूंढा जाता है या मोदी जी का नेतृत्व नहीं ढूंढा जाता है। इस तरह देश में जो प्रगति हो रही है सबको देखने के लिए मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में, नियुक्तियों में, युवा, महिला, समाज के सभी वर्ग आगे बढ़ रहे हैं। परंतु ये जो नया भारत का राजधानी जैसे होना चाहिए, दिल्ली वैसे नहीं है। आप सब देखते हैं, आप सब अनुभव करते हैं। और जिस तरह के 10 साल से ज्यादा झूठे वादे पे झूठे वादे देकर ये आपदा थोपा हुआ है दिल्ली पर, जिन लोगों ने विश्वास करके उनके साथ थे वो सब छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अपने भरोसा रखकर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में पार्टी आगे बढ़ती जा रही है। मैं हमारे मित्रों जो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने, आपको कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में हम विश्वास करते हैं देश सबसे ऊपर, फिर पार्टी, फिर व्यक्ति। और हम, ऐसा नहीं है कि केवल चुनाव के समय आके पहुंच जाते हैं लोगों के पास। हम साल भर, हर महीना, हर सप्ताह विभिन्न प्रकार के अभियान लेके करोड़ों लोगों के पास पहुंचते हैं, उनके मदद करते हैं, सामाजिक सेवा करते हैं, राजनीतिक अभियान भी आगे लेते हैं। आज समय आ गया है कि दिल्ली को प्रगति लाने के लिए मोदी जी के जो गारंटीज हैं, जो अन्य प्रदेश में लागू हुए हैं, अब दिल्ली की बारी है। आपदा ने झूठ पर झूठ फैलाते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले कहा कि यमुना में हम जहर मिला रहे हैं। यह ऐसा आरोप गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है, लेकिन वो तो किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे जो वादे किए थे, यमुना को साफ करेंगे, वादे किए थे कि साफ पानी दिलवाएंगे दिल्ली के जनता को, यहां सड़कें ठीक करेंगे, ये कुछ नहीं हुआ। यहां घोटाला पे घोटाला केवल हुआ है। 2000 करोड़ सीएजी ने जिक्र किया है। वैसे दिल्ली जल बोर्ड में हजारों करोड़ का घोटाला,
डीटीसी में घोटाला, बसेस नहीं जोड़ पाए, यहां ना जोड़े लाभार्थी की संख्या राशन कार्ड के लिए या पेंशन के लिए। जब कोविड में दिल्ली फंसा हुआ था, वो व्यक्ति जो कसम खाए थे आपदा के नेता कि वो केवल 2 बेडरूम फ्लैट में रहेंगे, 4 सरकारी बंगला तोड़कर एक शानदार शीश महल बनाया, सोने का वॉश बेसिन, करोड़ों का टॉयलेट और पर्दा। दिल्ली के लोग इनको जान चुके हैं। जो झूठे वादे अभी दे रहे हैं दिल्ली को, पंजाब में भी दिए थे, महिलाओं को मदद करने के लिए आर्थिक मदद, उनको नहीं मिली है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में भी बोले थे, नहीं दिए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो वादा है वो मोदी जी के गारंटी के साथ आते हैं, यानी कि गारंटी की गारंटी। सालों से मध्य प्रदेश में लाडली बहन, उड़ीसा में सुभद्रा योजना, मैं ऐसे बहुत जिक्र कर सकता हूं। जो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में वादे होते हैं वो लागू होते ही है। राष्ट्रीय स्तर पर 99% हमारे जो संकल्प पत्र में थे वादे पिछले 10 साल में लागू हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे प्रदेश हैं, बहुत, जैसे कि मेरे अपने उड़ीसा में 7 महीने में 70% से ज्यादा हमारे संकल्प पत्र के वादा लागू हो चुके हैं। मोदी जी के जो वादे हैं दिल्ली के महिलाओं के लिए, दिल्ली के ऑटो ड्राइवर, कैब ड्राइवर, गिग वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर, छात्रों के लिए, समाज के सभी वर्ग के लिए 250 से ज्यादा वादा हमारे संकल्प पत्र में है और इसको एक के बाद एक हम लागू करेंगे। शुरू करेंगे जब 8 तारीख के बाद यहां भाजपा की सरकार बनेगी। पहले कैबिनेट मीटिंग में निर्णय लेकर ये वादों को लागू करने के लिए शुरू करेंगे। मैं अंत में ये कहना चाहूंगा, जो आपदा अभी उनको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि दिल्ली के लोग मन बना चुके हैं कि 10 साल उनको मौका दिया, पहले कांग्रेस को भी मौका दिया जिन्होंने अन्य प्रदेश में जो वादा किया था वहां भी नहीं पूरे किए, दिल्ली में भी नहीं करेंगे। और अभी दिल्ली के लोग मन बना चुके हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देंगे, डबल इंजन सरकार लागू करेंगे ताकि मोदी जी के गारंटी दिल्ली के लोगों के पास पहुंचे। झूठ बोलते रहे हैं आपदा, अभी भी बोल रहे हैं, जबकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं स्पष्ट कर चुके हैं कोई भी जन कल्याण योजना जो दिल्ली में चल रहे हैं बंद नहीं होंगे, फिर भी झूठ बोलते जा रहे हैं। यह स्पष्टता हमारी माननीय गृह मंत्री जी भी कर चुके हैं, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी ने भी कह चुके हैं कि कोई भी जन कल्याण योजना दिल्ली में बंद नहीं होगा, बल्कि हम और इतने सारे वादे दिए हैं, सबको लागू करेंगे, लास्ट माइल तक पहुंचाएंगे और बिना भ्रष्टाचार, बिना करप्शन पहुंचाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मित्रों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का बहुत अभिनंदन। चलिए मिलकर काम करते हैं, दिल्ली में यह परिवर्तन लाते हैं और डबल इंजन सरकार भाजपा के लागू करते हैं। धन्यवाद। एक ग्रुप जो लोग आए हुए थे उनको बना देते तो अलग